नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि विश्व की कौन सी ऐसी सेना है जो कि 20,000 पक्षियों के साथ युद्ध किया, वो भी हार गया। दोस्तों जान के आपको हैरानी होगी कि लेकिन ये सत्य है। अब बात करें इस देश की, तो ये देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। अब दोस्तों वीडियो पर चलने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब चैनल को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इंसान और इंसान के बीच लड़ाई को आपने कई बार देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पक्षियों और इंसानों के बीच का युद्ध पता है? ऐसा देखा या सुना है? जी हाँ, पक्षियों और इंसानों के बीच युद्ध ये रोचक घटना 1932 की है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हो जाता है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों को ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा पुनर्वास के लिए जमीन दी गई। ये जमीन ज़्यादातर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थी। अब सैनिकों को यहाँ किसान बन गए और अपनी अपनी ज़मीनों को खेती करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उनके फसलों को विशालकाय जंगली पक्षी एमयू के हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं थी, बल्कि 20,000 के करीब थी। दोस्तों बात किया तो एम का झंडू आता और किसानों को फसलों को बर्बाद करने चला आया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खेत की रक्षा के लिए फेंसिंग लगाई थी, उन पर भी पक्षियों ने तोड़ दिया था। तब ऐसा अक्सर होने लगा तो किसानों बने सैनिकों ने एक प्रतिमंडल सरकार के पास अपनी गुहार लेके पहुंचा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना को एक टुकड़ी भेजी। वह 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेना एमयू को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमयू का झुंड दिखा, लेकिन जब तक कोई मशीन गन उन पर निशाना लगाते, उन पक्षियों का झुंड यह समझा कि उन पर हमला होने वाला है। वह तेज़ी से भाग निकले और मशीन गन की रेंज से दूर निकल गए। उसके बाद 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमओ का एक झुंड देखा और वो उन पर कभी फायर करने वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई। जब मशीन गन ठीक हो पाती तब तक वो पक्षी भाग चुके थे। हालांकि फिर भी सैनिक ने करीब 12 एमओ को मार गिराया, लेकिन इस घटना के बाद एमओ काफ़ी सतर्क हो गए। कहा जाता है कि एमओ ने अब सैनिकों के हमलों के बचने के लिए खुद को छोटे छोटे समूह में बांट लिया था। हर समूह में एक एमओ निगरानी का काम में लगा रहा था, ताकि उन पर हमला न हो। हमला होने से पहले वो बाकियों को सतर्क कर देते, जिससे सभी वहाँ से भाग निकलते। इस दौरान फसलों को खूब बर्बाद करने लगे, लेकिन जैसा उन्हें लगता कि उन पर हमला होने लगा वो भाग निकलते। दोस्तों कहा जाता है कि करीब 6 दिनों तक इस ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर की गई, लेकिन 20,000 एमओ की मुश्किल से 50 ही मरने में सफल हुए। बाद में जब इस घटनाओं को मीडिया में नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। सरकार की आलोचना होने लगी। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों में एमओ के हमले काफ़ी हो गए तो एक बार फिर 13 नवंबर को ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि पिछली बार की बात इस तरह भी एमओ के सैनिक को खूब छकाया और उन्हें हराने के बाद वहां से जाने के लिए मजबूर भी कर दिया। कहते हैं कि सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन का इंचार्ज मेजर मार्टिन ने कहा कि अगर उनके पास भी एमयू पक्षियों का एक डिवीज़न होती तो वो गोली चला सकते थे, वो दुनिया के किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। लेकिन इस घटना के बाद एमयू वार को द ग्रेट एमयू वार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के बाद होता है। धन्यवाद दोस्तों।